तो देखने में मालेगांव मजदूरों का शहर लगता है, लेकिन पेपर पे ये मजदूरों का शहर नहीं है। इसी वजह से यहाँ सहूलतें नहीं आती और हम रोना रोते हैं तासुब का कि हमारे साथ तासुब बरता जाता है। लेकिन असल वजह ये है कि हमको मालेगांव शहर को गवर्नमेंट की नज़र में मजदूरों का शहर साबित करना होगा। तो अगर वो 8 घंटा ड्यूटी करेगा, किमान वेतन से काम करेगा, तो उसको बच्चों पर भी ध्यान देते आएगा, अपने घर परिवार पे भी ध्यान देते आएगा और वो इंसान के जैसा जिएगा। इसलिए किमान वेतन बहुत बहुत जरूरी चीज़ है। और कॉमरेड अजहर खान, सेटू यूनियन तालुका सेक्रेटरी हूँ। हमने गार्ड पैकिंग वर्कर्स यूनियन के लोगों को लेकर 18 जनवरी को लेबर ऑफिस में एक निवेदन दिया था कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी पेमेंट बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो वरना हम स्ट्राइक पर जाए। उसके चलते 7 फरवरी को लेबर ऑफिसर सूर्यवंशी मैडम ने हमारी मीटिंग लगाई। वहाँ पर हम 5 रुपया मांग रहे थे पुराने रेट से बढ़ाकर, लेकिन सब्बीर डे वाला साहब और मालकान की तरफ से जो लोग आए थे, कुछ तड़जोड़ करने के बाद वो 17 रुपये पर एग्रीमेंट बना के 17 रुपया पर गार्ड मजदूरी, यानी 2 रुपये 5 रुपये की डिमांड थी, लेकिन 2 रुपये बढ़ाकर वो एग्रीमेंट बना। लेकिन उसके बाद मालकान को कुछ ऐसी लीडरशिप मिली जो उनको बहका कर एग्रीमेंट के ऊपर कायम ना रहने का मशवरा देने के बाद उनको उस चीज़ से हटा दिया गया और वो एग्रीमेंट को मानने से तैयार नहीं थे कि हम 15.5 ही देंगे, 17 रुपये नहीं देंगे। इसके चलते फिर हमने दोबारा लेबर ऑफिस में कांटेक्ट किया कि मैडम जो आपके ऑफिस में एग्रीमेंट बना था उस पर ये लोग एग्री नहीं है, हमको इसका कोई निर्णय निकाल कर आप, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना हम स्ट्राइक पर जाएंगे। और हमने आधे दिन की स्ट्राइक भी की। उस वक्त फिर पुलिस डिपार्टमेंट तक हमारी खबर पहुँची। पुलिस डिपार्टमेंट के जो आप हमारे शहर ACP डिप्टी कमिश्नर डिप्टी है सिंह साहब, उन्होंने हमारी मीटिंग लगाई। लेबर ऑफिसर को बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, 300 कामगार अगर काम पर जाते हैं और गार्ड पैकिंग का शोबा एक ऐसा शोबा है कि गार्ड पैक होकर जब डिलीवर होती है तो बालोतरा में बैठा हुआ व्यापारी मालेगांव शहर के कारखानादार को पेमेंट डालता है, तब वो अपने मजदूरों को पेमेंट करता है। मतलब अगर मालेगांव की इकोनॉमी कहीं से स्टार्टअप लेती है तो वो गार्ड पैकिंग वर्कर्स के काम से ही है, गार्ड पैक होने के बाद, डिलीवर होने के बाद। तो ये एक मामला वो था। तो इसके चलते 1 फरवरी को डिप्टी साहब के बोलने पर 1 फरवरी को लेबर ऑफिस में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने फिर एक बार डिमांड रखी कि आप पुराना रेट जो एग्रीमेंट हुआ था 17 रुपये, उसको आप देने के लिए राजी हो तो ठीक है, उसको कबूल करो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जब मामला नहीं जमा तो आखिर में सूर्यवंशी मैडम ने कैमान वेतन, हमारे बोलने पर हमने डिमांड किया कि फिर आप कानून के हिसाब से कैमान वेतन हमको लगा दो। तो वहाँ कैमान वेतन लगा। गार्ड मालेगांव के, मैं समझता हूँ कि कपड़े की सरहद में पहला एक शोबा ऐसा है जहाँ पर कैमान वेतन लागू हुआ और ये एक अच्छी चीज़ है। मालेगांव शहर में इतनी बड़ी तादाद में मजदूर होने के बावजूद हमारे को जो है सहूलतें नहीं मिलती। लॉकडाउन में हमने देखा कि बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों के जो अधिकारी थे, जो मालक थे, उन्होंने गवर्नमेंट के पास अपने वर्करों की पेमेंट शीट लिया कर रख दी कि हमारे पास 1500, 200, 2000, 1500 मजदूर है और हम इनको इतनी पगार हर सालों से देते आ रहे। अब आपके बोलने पर हमने कारोबार बंद किया है तो इनके पगार का कौन देगा? इस तरह से उन्होंने बहुत सी सहूलतों का फ़ायदा उठाया, लेकिन मालेगांव शहर इससे महरूम रहा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं और सरमायादार, उन्होंने मालेगांव शहर के मजदूरों को पेपर पे रखा ही नहीं। अगर देखा जाए तो देखने में मालेगांव मजदूरों का शहर लगता है, लेकिन पेपर पे ये मजदूरों का शहर नहीं है। इसी वजह से यहाँ सहूलतें नहीं आती और हम रोना रोते हैं तासुब का कि हमारे साथ तासुब बरता जाता है। लेकिन असल वजह ये है कि हमको मालेगांव शहर को गवर्नमेंट की नज़र में मजदूरों का शहर साबित करना होगा और उसका एक वाहिद रास्ता ये है कि मजदूरों का रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कारोबार में रखा जाए उनको। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मालेगांव शहर के पावर लूम मजदूर, साइजिंग मजदूर और दीगर शोबे के जो मजदूर हैं उनको कैमान वेतन से पगार की जाए। हमारे डॉक्टर DL करार साहब जो हमारे सेटू यूनियन के नेशनल लेवल के अध्यक्ष हैं, उनका भी मिशन यही है कि अगर मालेगांव से गरीबी ख़त्म करना है तो आसान सा रास्ता है कि मालेगांव के मजदूरों को कैमान वेतन लागू कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश जारी है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मालेगांव शहर के पावर लूम मजदूर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कैमान वेतन अपने हक अधिकार की लड़ाई है और ये हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर सुधारने का एक आसान सा रास्ता है। तो अपने लिए कैमान वेतन लागू करने के लिए मालेगांव का पावर लूम मजदूर एक जुट हो,
शेडो यूनियन लाल झंडे के साथ हम वक्त उनके साथ खड़ी रहेंगी। किमान वेतन मतलब कम से कम जीने को जितना लगता है वो उसको किमान वेतन बोला जाता है। तो उसका वो मंडल ठहराता है और वो हर मजदूर का हक है किमान वेतन का, चाहे वो टपरी वाला हो, चाय वाला हो, चाहे पे कोई पचरी करता हो, किराना दुकान पे काम करता हो, या कोई भी मजदूर हो, उसके हिसाब से वो किमान वेतन ठहराया जाता है। तो ये होता है किमान वेतन। और किमान वेतन जब लग जाता है तो उसके साथ और सहूलतें उसको लग जाती है। जैसे किमान वेतन लग जाता है तो पीएफ लग जाता है, ESIC लग जाती है। पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड ऐसा होता है इसमें 12% मजदूर का कटता है और 12% जो उसका व्यवस्थापन होता है, जो उसका मालक होता है, वो काटता है। ऐसा 24% काट के वो मजदूर के खाते में चले जाता है और उसको 8.5 से 9-10% तक ब्याज मिलता है। उसको चक्रवाढ़ ब्याज मिलता है जो उसको बुढ़ापे का सहारा हो। ये पीएफ होता है। और उसके साथ ESIC लगती है जो अभी मालेगांव में लागू हो चुकी है। जैसे हमने अभी पीछे आंदोलन किया महानगर पालिका में, तो उसको ESIC अभी मालेगांव में हमने चालू कर दी है। ESIC भी वैसी होती है जो 4.25% होती है वो सेट काटता है और 1.25% होती है तो मजदूर काटता है। वो ESIC मतलब वो जो आरोग्य का उसका विषय होता है, जो दवा खाने का मामला होता है उसका। जैसे कोई बड़ा मामला आ जाए तो आदमी कर्जेदार हो जाता है, कैसे न कैसे कर्जा उठाता है, घर बिकवाता है, कुछ ना कुछ करता है। तो ये करने की जरूरत नहीं। उसमें उसको उसके जो बच्चे होते हैं, उसकी जो बीवी होती है, उसके माँ बाप होते हैं, उससे उसको उसके आरोग्य में जो भी कुछ दवा खाने का मामला आता है तो उसमें उसका मुफ्त इलाज होता है। और उसके साथ किमान वेतन अगर लग जाता है तो उसमें PL, CL जो छुट्टियाँ होती है, हॉलीडे होते हैं, रजा होती है, ये सब उसको लग जाता है। तो ये सब सुविधाएं किमान वेतन लगने से मिलती है। मतलब इंसान को अगर इंसान के जैसे जीना चाहिए, जैसे 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, साप्ताहिक एक छुट्टी होना चाहिए, हॉलीडे होना चाहिए, त्योहार के दिन वो घर रहना चाहिए, नेशनल हॉलीडे रहते उसके दिन वो घर पे रहना चाहिए। मालेगांव की जो परिस्थिति, मालेगांव क्या और बहुत जो कपड़ा उद्योग है अपने महाराष्ट्र में चारों सेंटर में, जैसे कोल्हापुर, इचलकरंजी, भिवंडी और मालेगांव, ये चारों सेंटर में बहुत कम जगह पे किमान वेतन पे काम चलता है। और ड्यूटी भी 12-12 घंटे। ड्यूटी 12 घंटे इसका मतलब है कि 14 घंटे ड्यूटी, आने का 1 घंटा, जाने का 1 घंटा, 14 घंटे वो ड्यूटी करता है। फिर और इन्होंने और शक्लें क्या लगाई है कि 12 घंटे ड्यूटी में ये लोग क्या किए, जैसे पहले 4 लूम चलता था, जैसे 20-22 साल पहले 4 लूम एक आदमी चलाता, अभी 20 लूम तक एक आदमी चलाता है, 18 लूम तक चलाता है, 16 लूम तक चलाता है। मतलब उसने क्या किया, खुद को दौड़ा है। तो इंसान के जैसे नहीं, वो जानवर के जैसे काम करता है। ये 12-14 घंटे अगर काम करेगा तो बच्चों पे ध्यान कैसे देगा वो, उसको बच्चों पे संस्कार कैसे डालेगा वो। फिर ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, जैसे नशे का मालेगांव में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर वो 8 घंटा ड्यूटी करेगा, किमान वेतन से काम करेगा, तो उसको बच्चों पर भी ध्यान देते आएगा, अपने घर परिवार पे भी ध्यान देते आएगा और वो इंसान के जैसा जिएगा। इसलिए किमान वेतन बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है।